ठीक, कर दी पहले। अच्छा देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? 7 मिनट बाद में करना। ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यानी आप डाल दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीज हम पढ़ेंगे, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण। एक महत्वपूर्ण होता है और सबसे महत्वपूर्ण, मतलब आज तक के टॉपिकों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर केमिस्ट्री की से हम बेटा कहते हैं, जान कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक, तभी हमने आपको क्या डलवाई हेडेंगे, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, मतलब ये है नहीं पढ़ा, ये है नहीं पढ़ा, पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ध्यान दें, बातें ना करना आप लोग। ये बेटा केमिस्ट्री की हमसे कहें आप जड़ है। जो बच्चे केमिस्ट्री का मतलब जानना है कि हम केमिस्ट्री में कैसे चीजें ध्यान रखें। ठीक, सबसे में हाँ, केवल केमिस्ट्री के लिए, केवल केमिस्ट्री के लिए देख रहे हैं। तुमने स्टार्ट कर दी? ठीक बेटा, अब बात नहीं। तो देखो बेटा, हमारा टॉपिक क्या है, लो तुम्हारे बेटा अब बात नहीं करना। ठीक, इधर देखो, ये दीपांशु। तो टॉपिक हमारा है ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्वों के रासायनिक नाम कैसे याद रखे जाएं। अच्छा, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ा है क्या? पढ़ा है, ये पढ़ा वाला ही है, पता नहीं है। ठीक, अब ध्यान दो। सबसे पहले हम बात करते हैं, बच्चे इसमें बहुत दुखी होते हैं कि हम रासायनिक तत्वों के रासायनिक नाम कैसे याद रखें। वो तो आप याद करने पड़ेंगे, 30 तक आपको याद कर लिए होंगे आपने। उसके बाद सबसे अहम बात आती है कि रासायनिक यौगिक का नाम कैसे पहचाने कि ये इसका नाम होगा। तो पहली हेडिंग हमारी क्या रहेगी? रासायनिक 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 यौगिकों के नाम नाम रासायनिक यौगिकों के नाम। अब कैसे नाम ध्यान रखें हम रासायनिक यौगिकों के, कि हम तो भूल जाएंगे किसका कौन सा नाम है, कि आप सर ऐसे कैसे ध्यान रखते हो कि अरे हमें नाम याद हो जाए। तो सबसे पहले हम नाम की बात करें, रासायनिक यौगिक के नाम कैसे याद कर रखें कि इसका अणुसूत्र यही होगा। बच्चों को ये दिक्कत होती है कि अणुसूत्र कैसे याद रखें, मतलब रासायनिक यौगिक के नाम तो हैं, उनके अणुसूत्र कैसे याद रखें। बस जिसे अणुसूत्र याद हो गए, केमिस्ट्री उसके हाथ में आ गई। सबसे अहम बात अणुसूत्र। अब अणुसूत्र के रासायनिक नाम में कैसे रखें, अणुसूत्रों के रासायनिक नाम कैसे याद रखें। ठीक, सब है, सब मिलेगा। ठीक, अब पहला पॉइंट आप लिखोगे, लिखो धातुएं। हाँ, ये डालो। हाँ, रासायनिक योग के नाम ब्रिगमंड सूत्र। बोले लिखो, देखो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके, पहला पॉइंट लिखो, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके
ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा? धातु ऑक्साइड। ध्यान दो तो बेटा, सबसे अहम बात देखो, मैंने क्या बोला? धातुएं, धातुएं किससे क्रिया करके बेटा? ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। आप ध्यान दें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान दो। कोई सी रखते हैं हम, कोई सी भी आप धातु रख सकते हो। हाँ अभी रिएक्शन करा देंगे, सबर करो, सबर करो, सबर करो, ठीक, सबर करो एक मिनट। ध्यान दो, मैंने क्या बोला? धातुएं किससे क्रिया करेंगी? क्या बनाएंगी? धातु ऑक्साइड। ये ध्यान दो। अब आपको धातुएं इतनी पढ़ाई मैंने, जैसे जिंक, जेडन, जिंक है ये, ठीक, किससे क्रिया करेगी? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन सूत्र क्या था? O2, ठीक। तो बेटा क्या बनता है, ध्यान रखना, जेडन ओ, जिंक, इसका नाम क्या है? जिंक। और ये क्या हो गया? अब याद करने पड़ेगा क्या? बस नहीं है, ये क्या है? इसने किससे क्रिया करी? क्या बना आपका? इतना तो याद रखना पड़ेगा, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब ध्यान दो, अब संतुलन कैसे करें इसे? देखो बेटा, यहां पर ऑक्सीजन कितना है? यहां कितना है? यहां 2 करना है ना, तो 2 से क्या करेंगे बेटा? हम गुणा करेंगे। जब 2 से यहां गुणा करें तो जेड कितने हो गए? तो यहां 1, तो यहां भी क्या करेंगे? 2 से। बात समझ आ गई? परिभाषा क्या थी? फिर सुनो एक बार। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? उतार लो, फिर अड़सूत्र लिखूंगा। किसी को दिक्कत? उतारो। अब देखो और सारी चीजें देखो, जैसे और जैसे बेटा ध्यान दो, और ये उतारो आप, जैसे MgO, ठीक, नाम लिखेंगे इसका, ठीक है अभी हम MgO इसका भी नाम लिखेंगे, ठीक है। CuO इसका भी नाम रखेंगे, AgO इसका भी नाम रखेंगे, अभी हम लिखेंगे। अच्छा लिखो से लिखो, हम अपनी कॉपी निकाल लें, जो कल बनाया तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट मसला हमने। हाँ भैया जी लिखने पड़ेंगे, अभी नाम लिखवाएंगे। रासायनिक नाम क्या लिखा है? रासायनिक योग के नाम, अणुसूत्र। हाँ हाँ वही लिखवाएंगे, ऑक्साइड रूप में लिखवाएंगे हम। मैं लिखवाऊंगा, आप अपने आप मन लिखो बेटा, कहीं गलत लिख लो तो गलत कराऊं, मैं लिखवा दूंगा आपको जो इम्पोर्टेंट है। नहीं बात समझ में आई? आप वो लिखो जो मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है? आप ज्यादा लिख लो डालोगे फिर तो। राजकुमारी वाली है इसकी कॉपी। देखो बेटा ध्यान दो इधर, तो आपको याद करने की दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान दो बेटा, मैंने कुछ अणुसूत्र ले लिए, मैं नहीं नाम बोलूंगा ना, आप ही बोलोगे कि सर इसका नाम ये होगा, ठीक। इसका एक नोट पॉइंट और भी लिखवाऊंगा अभी मैं। आप ध्यान दो, ये क्या है बेटा? ये क्या है? क्या हो गया? ये क्या है?
ये क्या है, क्या हो गया, ये क्या है, नहीं ये जी सिल्वर, ये क्या है, क्या हो गया, ये क्या है, एफ ई आयरन, एफ ई आयरन, एफ ई आयरन लोहा, एफ केवल एफ फ्लोरीन है, आयरन ऑक्साइड, तो इसका हो गया मैग्नीशियम, याद होगा क्या, आप करना पड़ेगा क्या आप, हाँ भैया है, हाँ हाँ सब करा देंगे, सब्र करोगे आप, सब्र रखो, हमने क्या लिखवाया इसलिए, ये नहीं पढ़ा तो कहीं नहीं मिलेगा ये, आयरन क्या बोलते हैं बेटा, फेरस भी बोलते हैं, ठीक, ये हो गया। अब बताओ तुम, अब याद हो जाएगा आपको, चलो ठीक, चलो ठीक, वैसे बहुत सारे हो जाएंगे बेटा, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, फेरस फेरस फेरस, बताओ बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लेना अभी भी, और लिखोगे बेटा, ये चमक नहीं रहा, इधर लिख रहा हूँ ठीक, थोड़ा सा उसमें आ नहीं रहा होगा, आ रहा है जहां तक आया बता देना, बोल देना, मैं नहीं आया कोई बात नहीं, आ रहा होगा ठीक, अगर नहीं आता हो तो यहाँ से मेरी मिस यहाँ तक का नहीं आता होगा तो हम इसको उधर ले दे रहे, ठीक है। एफी का क्या था, फेरस ऑक्साइड, क्या बना बीच में, लाइनिंग, अच्छा अब अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, सी ए बेटा क्या है, कैल्शियम, ये क्या है, अब याद करने का तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद हो गई अब आप ऐसे कहोगे हाँ बस मैं आपसे, लेकिन अहम बात तत्वों के नाम याद कर लेना, न मंगल और फंटी चलेगी, 30 या तो आप नहीं, हम मारेंगे जरूर मंगलवार को, ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और बताओ, चलो ठीक, ये आप 5 हो गए आपके, ये मुख्य ठीक है, 5 हो गए, इन्हें 5 रखो भी, और बताएंगे आपको, आप 5 लिखो भी, ये हो गए 5 आपके, बताएं बेटा आगे हम, चलो ठीक, एक बात हमारी और नोट पॉइंट में लिखी, ध्यान दो, एक नोट पॉइंट में और है, जब ऑक्सीजन का एक अणु हो, ध्यान दो ध्यान दो, जब ऑक्सीजन का एक अणु हो तो उसे मोनो बोलते हैं, मोनो ऑक्साइड क्या बोलते हैं, क्या लिखेंगे, जब ऑक्सीजन, सुनो पूरी पूरी सुनो, जब ऑक्सीजन का किसी भी तत्व के साथ, दूसरा नोट पॉइंट, जब ऑक्सीजन का किसी तत्व के साथ एक अणु हो, कितना हो बेटा, एक अणु हो, तो उसे बेटा मोनो ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनो ऑक्साइड है, कोई सा भी हो, किसी का हो, किसी तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन का एक अणु है उसे मोनो ऑक्साइड बोलते हैं, 2 है तो उसे डाइऑक्साइड बोलते हैं, 3 है तो उसे ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, लिखो टेट्रा, लिखो
लेकिन तरीका नहीं होगा। लिखो, हाँ हम बोल रहे हैं, लिखो आप, हम बोल रहे हैं, आप लिखो आप, हम बोले तो लिखो आप, लिखो। हाँ, यदि ऑक्सीजन का एक अणु, अरे चलो जब ऑक्सीजन का एक अणु, बात देखिए एक ही बात है, टेंशन मत लिया करो। देखो, जब ऑक्सीजन का एक अणु हो, अरे लिखो अब अगला, जब ऑक्सीजन का एक अणु हो तो मोनोऑक्साइड, और कामा लगाओ, कामा लगाओ, हो, ऑक्सीजन का एक अणु हो तो मोनोऑक्साइड, थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, जब ऑक्सीजन का एक अणु, एक अणु किसी तत्व के साथ हो तो, किसी एक अणु किसी तत्व के साथ, किसी तत्व के साथ, एक अणु किसी तत्व के साथ हो, किसी तत्व के साथ हो, किसी तत्व के साथ हो, ठीक है। क्या बोला मैंने? जब ऑक्सीजन का एक अणु किसी तत्व के साथ हो, अरे हम जो बोले सुना करो, बीच में बोलो कट जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। हम सुनो करो, हाँ हम बोले, हम क्या बोले, जब ऑक्सीजन का एक अणु किसी तत्व के साथ हो, ठीक, मोनोऑक्साइड, ठीक, कामा लगाओ, दो अणु हो, दो अणु हो, दो अणु हो तो डाइऑक्साइड, तो दो अणु हो, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कामा लगाओ, तीन अणु हो तो ट्राइऑक्साइड, 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 चार हो तो टेट्राऑक्साइड, चार हो तो टेट्राऑक्साइड, तीन हो तो ट्राइऑक्साइड, चार हो तो टेट्राऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक, ये हो गया। लिखो तो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। क्या बोला मैंने? सब बच्चे नोट कर लेंगे। एक हो तो मोनोऑक्साइड, दो हो तो, तीन हो तो, चार हो तो, अब देखो, अब देखो मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं सभी के लिए, ठीक है। देखो पहले लिख रहा हूं मोनोऑक्साइड, क्या लिख रहा हूं? मोनोऑक्साइड, सभी चीज नोट करेंगे, मोनोऑक्साइड। फिर दूसरा क्या है बेटा आपका? दूसरा है डाइऑक्साइड, क्या है? डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है बेटा? ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड। और चार हो तो बेटा टेट्रा, 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 टेट्रा ऑक्साइड। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ढूंढे से तरीका होगा केवल। देखो बेटा सब आएंगे, शांत बैठो करो, ज्यादा आता है सबर करो, हम बहुत बराबर कर लेंगे पूछताछ के तुमसे। देखो मोनो के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल आता है हमारा, जैसे में देखो नाम भी लिखेंगे, उसका नाम भी लिखेंगे, ठीक, उसका अणुसूत्र भी लिखेंगे हम इसमें, समझ रहे हो? कई चीजें आप सीखोगे इसमें। देखो जैसे आप ध्यान दो सबके लिए, जैसे ये CO कार्बन, O को ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, हाँ वो कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड। बात पहले पड़ी, ध्यान दो। सबके ट्राइऑक्साइड नहीं होते, ध्यान रखना। हाँ सबके ट्राइऑक्साइड नहीं होते, ध्यान रखना, ध्यान रखना बात को। हाँ सबके नहीं होते ट्राइऑक्साइड। जो डाइऑक्साइड में होंगे उनके लिखाऊंगे, ट्राइऑक्साइड होंगे उनके लिखाऊंगे उनको। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
कार्बन डाई ऑक्साइड। ध्यान रखना, मैं फिर बोल दे रहा हूं, सबके मोनोऑक्साइड नहीं होते हैं, सबके डाइऑक्साइड नहीं होते हैं, सबके ट्राइऑक्साइड नहीं होते हैं, सबके टेट्राऑक्साइड नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। कोई मोनोऑक्साइड देता है, कोई डाइऑक्साइड देता है, कोई ट्राइऑक्साइड देता है, कोई टेट्राऑक्साइड देता है। सब अपनी कंडीशन में अलग अलग देते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कार्बन का मोनोऑक्साइड है तो डाइऑक्साइड है तो ट्राइऑक्साइड भी होगा, हो सकता हो, पक्का नहीं ना हो, पक्का नहीं होता ये, क्योंकि वो क्रिया, क्योंकि ट्राइऑक्साइड में CO3 होता है, कार्बो, इसे कार्बोनेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बोनेट। ट्राइऑक्साइड होता है, इसे क्या बोलते हैं, ये कार्बन ट्राइऑक्साइड है, कार्बन कार्बन ट्राइऑक्साइड है, ट्राइऑक्साइड, और लेकिन इसका नाम क्या है, कार्बोनेट। अब बोले सर नाम तो इसका ट्राइऑक्साइड, इसको कार्बोनेट बोलते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनेट। ये क्रियात्मक समूह में प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेगी। तो सबके निश्चित नहीं होते हैं, ध्यान रखना, बता रहा हूं आपको मैं। नाम तो ट्राइऑक्साइड होगा, लेकिन नाम उसका चेंज होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो, मोनोऑक्साइड मैंने आपको बहुत सारे लिखवा दी अभी, मोनोऑक्साइड मैंने बहुत सारे लिखवा दी। मोनोऑक्साइड में आपका क्या क्या जाएंगे, मोनोऑक्साइड। अब मैं केवल बता रहा हूँ मोनोऑक्साइड कौन कौन से होंगे, फिर डाइऑक्साइड बताऊंगा कौन कौन से होंगे, फिर बताऊंगा ट्राइऑक्साइड कौन कौन से होंगे, फिर टेट्राऑक्साइड बता दूंगा। ठीक है आपको। अब मैं मोनोऑक्साइड बात कर रहा हूँ, तो मोनोऑक्साइड में आपका MgO मोनोऑक्साइड है, अभी लिखवाया है। ठीक, नाम लिखवा दिया है। ठीक, CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक, मोनोऑक्साइड में। फिर आपका CuO कॉपर ऑक्साइड हो गया, FeO, ये आपके मोनोऑक्साइड हो गए। ये कौन सारे हैं, मोनोऑक्साइड। अब डाइऑक्साइड में SO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या ये सल्फर, और इसको क्या बोलेंगे दो के लिए, डाई। ये क्या है, ऑक्साइड। इधर बैठा 2 मिनट, कोई नहीं। ये क्या है आपका, सल्फर, क्या आपका, इसे क्या बोलते हैं, डाई। तो इसे हम सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोलेंगे बेटा इसे हम, सल्फर डाई। कोई दिक्कत होगी अब आपको, आप अणुसूत्र देखते हैं उसका रसायन नाम बता दोगे, आप अणुसूत्र देखते हैं उसका रसायन नाम बता दोगे कि इसका नाम ये होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये हो गया। अच्छा, CO2 SO2 हो गया है, और O2 ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है ये, लेकिन ये डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड है ये भी ऑक्साइड के रूप में। ध्यान रखना, बता रहा हूँ आपको, जरूरत नहीं है ध्यान रखना। ये क्या है, ऑक्सीजन। ना बच्चे भूल जाते हैं कि O2 ऑक्साइड वो भी है भैया, उसका नाम ही ऑक्साइड है, डाई में आता है। हाँ, अब देखो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और बताओ, Li2 लिथियम डाइऑक्साइड, लिथियम, तो ऐसे बना सकते हैं लिथियम H2 हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, वो खाली ऑक्साइड है, मोनो ऑक्साइड है वो। H2O जल, मोनो ऑक्साइड है, H2O। हमें इसके अणु देखने ऑक्सीजन की, ये मोनो ऑक्साइड है, कौन सा है, ठीक, ये बात ध्यान आएगी। हमें क्या देखना, केवल ऑक्सीजन का एक अणु है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो 4 है तो पल्ले पड़ गई का। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मत दिखाओ ना, छोड़ देगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया। अब आपको समझने के लिए केवल चाहिए, आप पहचान लोगे कि कौन सा डाइऑक्साइड है। जहां आपको 2 अणु ऑक्सीजन क्या होगा बेटा आपका, बात पहले पड़ गई। अब ट्राइऑक्साइड में आते हैं,
ये हो गया ट्राइऑक्साइड में कार्बोनेट, हो गया। अच्छा CO3 हमारा कार्बोनेट हो गया। अब ध्यान दो ट्राइऑक्साइड रूम में इसमें बहुत सारे सूत्र आएंगे आपके, बहुत सारे सूत्र आएंगे, बहुत ज्यादा। जैसे आपको आते हैं Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, क्या नाम है इसका? नाम क्या है? एल्यूमिनियम। ये क्या है? एल्यूमिनियम। बात पहले पड़ गई। ये किसका है? इसका है एल्यूमिनियम का, ऑक्साइड के रूप में बताया था मैंने आपको। ये क्या होगा इसका नाम? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया। ट्राई पहले वाली बात। अच्छा और बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा और। ये भी हो सकता है NaNeO3 नहीं होगा, क्योंकि ये अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस किसी क्रिया नहीं करती है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। CO3 नहीं AgNO3 होता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। आगे देखो ये भी क्या है? ट्राइऑक्साइड है। हाँ ये इसी में आते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं, बात समझ में आ गई? तो आपके ये हो गए। अच्छा टेट्रा ऑक्साइड में आपको नहीं बताया मैंने एक भी H2SO4। पहले SO4 ले लो, सल्फर टेट्राऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, ये क्या टेट्राऑक्साइड है। ठीक है, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड। बात थोड़ी समझ में आ रही होगी आपके। अब इसके बहुत सारे ले लेंगे हम। K2SO4 होता है, H2SO4 होता है, Na2SO4 होता है। ये बता देंगे आपको हम, लेकिन आपको केवल दो एक ध्यान रखो साहब, क्योंकि सब इसी के हम इसको भी क्रियात्मक समूह ग्रुप में बोलेंगे हम। हाँ तो इससे क्या बोलेंगे? पोटेशियम। इसे क्या बोलेंगे? पोटेशियम सल्फर टेट्रा ऑक्साइड, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड। अब ये क्रियात्मक समूह ग्रुप में प्रयोग होता है बेटा, समझ बात है? तो ये आपके मुख्य रूप से मोनो के लिए आप ऐसे पहचान लोगे, पहचानने के लिए डाई के लिए ऐसे पहचान लोगे, ट्राई के लिए ऐसे पहचान लोगे, टेट्रा के लिए ऐसे पहचान लोगे। बात समझ आ गई? इसे उतारो जल्दी फौरन से पहले। हाँ आपसे रसायन नाम पूछ लेता कभी कभी। हाँ ये आप पूछ लेगा इसमें कि ऑक्सीजन कितने अणु हैं और कार्बन कितने अणु हैं। तभी तो लिखवाया इस पे मैंने, ये नहीं पढ़ा तो। अच्छा एक और आ गया मैं दिमाग में, देखो लिखवा ही दूंगा आपको। MnO, ये बता दो MnO2 क्या होगा? नाम बताओ उसका। MnO2 Mn क्या होता है? अरे मैंगनीज। बस आपको तत्वों का नाम याद नहीं हो, देखो मैंगनीज, मैंगनीज हाँ, और डाइऑक्साइड। अरे और क्या होता? तभी कह रहा कल तुम्हें मंगलवार तुम्हें डंडा चलाएंगे, 100% चलाएंगे, क्योंकि तुम्हें तत्वों का नाम याद नहीं, तभी तुम्हारे सूत्र याद नहीं होंगे। अरे 25 है इसका परमाणु क्रमांक यार, लो। हाँ घर पे हम तुम्हारे हम अब याद होगा ना, हम। अच्छा ये किसमें देखो, इसका नाम क्या होगा था? PbO, लेड ऑक्साइड। तो कितने बहुत बन जाएंगे, केवल तत्वों के नाम याद हुआ आपको। मैंने तरीका बता दिया कैसे पहचानोगे आप।
अब याद करने का कारण तुम्हारा है कि आप देखते हैं बता दो ये कौन सा ऑक्साइड होगा, ये डाई है, ये मोनो है, ट्राई है, टेट्रा है, ऐसे पहचान दोगे। दो दो एग्जाम्पल डाल लेना, इतने बताना, बाकी लिखे हुए ठीक है। हाँ दो दो एग्जाम्पल ले लो, खाली दो दो, ठीक है। दो दो एग्जाम्पल ले लो, दो एग्जाम्पल इसके ले लो, दो एग्जाम्पल इसके ले लो, दो एग्जाम्पल इसके ले लो, समझने के लिए, ठीक है। चाहे एग्जाम्पल नहीं मत लेना। अब लिख लियो, बड़ा बनाओ बेटा वो। ये मैं चीजें नहीं बता पाता हूँ कहीं और, केवल यही मिल सकता है ये चीजें। रात बनाया था कंटेंट, मैंने कंटेंट महत्वपूर्ण। किसने? कुमकुम ने थोड़ी ना, वो उनसे हो गई थी 90। नहीं हाँ कुमकुम ने कुछ नहीं की थी, आप कह रहे थे करीब पढ़ा था क्लास में जाते वक्त आप। मैं कुमकुम नहीं, वो अंजलि कह रही थी कि आप काम ज्यादा नहीं, उस समय करेंगी, कुमकुम थोड़ी कह रही थी। मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ क्लास में, ध्यान नहीं दूंगा। वो बच्चों ने बात कह रही थी ना, अरे वो तो 90 आ गए। 90 कह रही थी, 90 90 कह रही थी ना। मैं बता दूँ रियलिटी था, मैं कोई बच्चों चक्कर पढ़ाता हूँ वहाँ पर ना, वरना इच्छा नहीं होती पढ़ाने के लिए। सभी लोग हैं, जितने लोग आते हैं सब लोग दिए गए थे। ना ना देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं वहाँ हमें सबसे अगर लकी टीचर लगी तो हमारे अमित सर। वो कहते ही नहीं किसी बच्चे चाहे जैसा भी तुम करो, कौन? पढ़ने वालों को जबरदस्ती नहीं पढ़ाएंगे। कौन? अमित सर जी। हाँ वो हमें सबसे बढ़िया लगते हैं। सबसे बढ़िया आपके प्रेशर जो बच्चे पढ़ते हैं थोड़ा दे आप कहते हो तो, वरना अमित सर जी तो आते हैं चुपचाप हमारी बुक करते हैं, बैठा लेते हैं, दो चार बच्चे हम जैसे, हम उनकी बातें सुनते हैं, बाकी जो कर रहा है जो करने दो। हां उन्होंने कहा कि एक ही दो बात सर कहते हैं कि मर्जी हो पढ़ो ना मर्जी हो। सर जी खुद ही जानोगे, अभी नहीं 10 साल बाद हमारे पास आओगे सर छोड़े तो पाओगे आगे। सर आपको समझ चाहिए रहती है। हम कहते हैं अभी तुम नादान हो ना, ठीक है, और हम आपको सुधार सकते हैं इसलिए पढ़ाते हैं। अभी आप नादान हो, आप उस समय उस बांस की लकड़ी उस समय हो जिस तरफ लचाते हैं उस तरफ आप पौड़ने लगोगे। बता लिया। अच्छा बता लिया सबने। तो फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। टॉपिक टॉपिक है ये ना, चैप्टर कहाँ है ये टॉपिक है। चैप्टर पूरा हो गया नहीं वो अभी नहीं, तो चैप्टर में थोड़ा है बचा हुआ। यहाँ पे तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया ना टेस्ट। नहीं, हमने जितना कह दिया कल टेस्ट है तो है, खत्म बात। तो नहीं मुझे इसी कारण ना ना तुम बात में तेज बात करता है, तुमने कई टेस्ट हटवाए हैं, तुम पढ़ोगे हमारे यहाँ सब गाँव। थोड़ा थोड़ा खाओगे तो बढ़िया करके हो जाएगा। हाँ एक साल खाओ भाई सुना पर बोल के वहां जा तुम। कौन जाके हम शादी निकाल दें गाँव में, जाके हम लगन हम चला दें इसकी, कल कह रहे हो हमारी तबीयत खराब है आन दो जाके हार्मोन्स एक्टिव कर देंगे हम। हां सर नाम तो बताइए वो सरप्राइज है ना टेस्ट। हां मंगलवार को तत्व के नाम से नहीं जाना कल डेट बिठा ले। अब अगला नोट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से लिखो, धातुएं, आगे बढ़ो लिखो, हाँ धातुएं हाइड्रोक्साइड, धातुएं हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती हैं। अरे पॉइंट लिखो अपना दूसरा बेस, धातुएं हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में OH, हाइड्रोक्साइड, धातुएं हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में OH, OH से क्रिया करके लिखोगे तो वहीं लिख लो, यही नहीं पर
हाँ, धातुएं हाइड्रोक्साइड में ओ से क्रिया करके मुख्य रूप से क्षार बनाती हैं, मुख्य रूप से क्षार बनाती हैं। हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके मुख्य रूप से क्षार बनाती हैं, और इनके अंत में हाइड्रोक्साइड लिखा जाता है, और इनके अंत में हाइड्रोक्साइड लिखा जाता है, और इनके अंत में हाइड्रोक्साइड लिखा जाता है, और इनके अंत में हाइड्रोक्साइड लिखा जाता है। बात पल्ले पड़ी? अब देखो नोट पॉइंट ये जरूरी था। मैंने क्या कहा, अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे पॉइंट पर हम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं बेटा। बी पॉइंट में किसकी बात कर रहे हैं? हमें हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। कौन कौन से हाइड्रोक्साइड होंगे? हाइड्रोक्साइड का मतलब बेटा OH, ऑक्साइड का मतलब O, और हाइड्रोक्साइड का मतलब OH। हाँ, पहले ऑक्सीजन तो ऑक्साइड, पहले H हाइड्रोक्साइड। आप ध्यान देंगे सब बच्चे, ध्यान से। हाँ, उल्टा थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप ही नाम बोलोगे, रसायन नाम आप ही याद कर लोगे अपने आप। देखो जैसे बेटा NaOH, सोडियम, मैं नहीं याद करवाऊंगा आपको, आप अपने आप याद करोगे, मैं याद नहीं कराऊंगा, आप अपने आप ही याद कर लोगे। और ये बेटा क्या होते हैं? क्षार। क्या होते हैं? क्या बनाते? क्षार बनाते हैं। तो मैं अम्ल क्षार की परिभाषा यही याद हो जाएगी। करो अभी नहीं, अभी साइड में हो, KOH पोटेशियम। मैं याद नहीं कराऊंगा, आप खुद बोलोगे नाम अपने आप। बच्चे याद करते करते मर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं, खाली समझना है। क्षार तो ही बता दिया मैंने आपको, ठीक हो गया बात। अब नहीं, सुन तो लो, इस तरीके से कर लेंगे। और बताओ सर, और तो होंगे। बताओ हाइड्रोक्साइड, नहीं, ये बहुत COOH का होल टॉइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको सर इसमें डाइट्राई आता है लेकिन लगाते नहीं है, आता है लेकिन लगाते नहीं है। हाँ, CA का मतलब नाम कैल्शियम। OH का मतलब बेटा हाइड्रोक्साइड। नहीं लगाएंगे, लगाते नहीं, लगा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं होती ज्यादा, हर जगह नहीं होती है। आ जाओ, LiOH का होल टॉइज लिथियम, बता दियो, कोई दिक्कत हो फिर उससे क्या मत दियो ना। मैं कहा हम हाँ क्या समझ नहीं आ रहा? मैंने क्या बोला? धातुएं हाइड्रोक्साइड OH से क्या बनाती हैं? क्षार बनाती हैं। क्या बनाती हैं? और क्षार में क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। Na का नाम क्या है? OH क्या बोलते हैं? तो क्या हो गया इसका नाम? इसका रासायनिक नाम क्या हो गया भाई? KOH। क्यों क्या बोलते हैं? और उसे क्या बोलते हैं? समझो। C का नाम क्या है? इसे क्या लगाते हैं? क्या हो गया? इसका नाम क्या है? इसे क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा? क्या? अभी वो बता देंगे, रुक जाओ, तुम रुक गया ना, तब भी समझा दूंगा। इधर ये फंटी रखी है, भूला मत लला, मारते नहीं है। लिथियम, ये मत भूलो कि मारते नहीं है।
ये भूल जाओ मत। खाओ पैसे नहीं है पूरे स्कूल में। बच्चे किसी घंटा पढ़े ना पढ़े, लेकिन ताज़ा घंटा नहीं छूटना चाहिए। पानी तो नहीं पीने आते। उनके घंटे में कह दी पानी से आए। अरे भैया मैं उन्हें पी गया हूं तो ये हाँ जाओ घर पे क्या होगा। आगे देखो बेटा, MgOH का ओल्ड टॉयज, तुम बताओ तनु क्या होगा इसका नाम। हाँ तो हो गया। नमस्ते। मक्खी परेशान कर रही है हमें। अब बेटा याद हो जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आप कह दो कि सर किसी का अगर नाम पूछ ले कि इसका नाम क्या होगा। अच्छा Na है, OH है। Na का नाम सोडियम, OH का हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा Mg है मैग्नीशियम, OH का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बताओ नहीं याद होगा क्या? ठीक इसी तरह। अरे लुल्ल कहा कह रहे थे देर से हमें। मंगलवार को हम पूजन करेंगे, आपका पूजन। थोड़े शरीर की चापड़े पहने ही गरम वाली। तुम हनुमान चालीसा करो, हम तुम्हारा पूजन करेंगे बस। है? तो मैं नहीं करूंगा पूजन ना, पूजा और करता हूँ मैं। भाई साहब फिर भी एक आध टॉपिक रख हो जाएगी। ये धारो एक टॉपिक और भी पढ़ाएंगे आपको भी, ये याद करोगे। तभी तो लिखा इस पे, ये नहीं पढ़ा तो। बच्चों का ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दो। अरे बहुत ध्यान देते, सारा ध्यान देते। वो भी अच्छा आपने कह दिया आपसे। नहीं तो चलो कोई बात नहीं। तो हम इनसे पूछने की मेहनत करेंगे, तुम मत पूछो करो का। उधर मत देखो कि वीडियो बन नहीं है। अरे पूछो नहीं, या तो से होगा क्या? वीडियो जो समझो वो ही नहीं देंगे। बस ये समझो, वो इसलिए हो रही है कि जो बच्चे नहीं आए उनको भेज देंगे, देख लेंगे। आपका भी काम हो रहा है हमारा। अरे भाई 4 नमूने ना आ रहे हमारे। एक वो कॉफी भी ले। सही से लिखो बेटा, सही से OH सही से लिखो। लिखो लिखो। और तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कक्षा 12 में बच्चे आ गए, उन्हें याद नहीं पता होगा ये चीजें। कल 9th में बच्चा था, वो ऐसे अणुसूत्र ले आया ना पूछने के लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ अणुसूत्र लेके आया ना कि सर इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ ना। वो पूछ रहा किताब में से, हम बता रहे उसे। मजे लेने आया हो, परेशान करने आता है। टाइम पास ना हो परेशान करना हो, बाहर के देखने का आता है कि कैसे बनाओ। साइंस की बात का समझ से देखो हाल में ले लो। नमस्ते। क्या कहा कुछ कही इसने? क्या कह रही हो? हो गया। एक नोट पॉइंट और लिखो, फिर छोड़ेंगे तो बच्चे आ जाए सब। बैठ जाओ क्या। टाइम पता नहीं चल रहा है इनको। आप बना अरे यार केमिस्ट्री घंटे में सुई लगे भागता है कोई, ऐसा लगता है मुझे। बच्चों मुझे बच्चों केमिस्ट्री नहीं लगता है क्योंकि कोई सुई लेके भागता हो ऐसे में। अरे अगला पॉइंट C पॉइंट। ठीक 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 बेटा, आप ध्यान दो। ठीक C पॉइंट लिखो बेटा, लिखो। इन्हें लिख लेंगे 1 मिनट। अरे हाइड्रोक्साइड बाद में लिखना, इतनी चीज नहीं लिख पाओगे तुम। हाँ तो काम में लगा दो। अरे इतने होशियार हो, ऐसे लगा दो ऐसे। एक बार लिख लिया करो। लिखो लिखो CO3 क्या बोलते बेटा? CO3 को नहीं लुल्ल कार्बोनेट बोलते हैं। कहता है दीपांशु सबसे लुल्ल है।
हाँ लिखो, लिखो CO3 कार्बोनेट किसी भी तत्व से जुड़कर, CO3 कार्बोनेट किसी भी तत्व से जुड़कर, तत्व से जुड़कर चल किसी तत्व से जुड़कर बोला है, जुड़कर, जुड़कर कार्बोनेट का मुख्य यौगिक बनाता है, यौगिक बनाता है। आगे बैठे हो यहाँ पर, खाली बैठे हो, खड़े मत हो गए। बनाता है, बनाता है, लिख लिया। इसके अंत में मुख्य रूप से कार्बोनेट लिखा जाता है। इसके अंत में मुख्य रूप से कार्बोनेट लिखा जाता है। 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 तुम वैसे तो मर जाओगे याद करते करते कि अणुसूत्र कैसे याद करें, ये रियलिटी बोल रहा हूं। मर जाओगे, कतई याद ही नहीं होंगे, लेकिन ये तरीका रख लिया तो कभी याद नहीं करने पड़ेगा। बहुत है, हम तो हजारों बना देंगे। इधर एक बात समझ लीजिए, लव की तरह भिंडी देखो, Na2CO3, Na सोडियम, मैं याद नहीं करवाऊंगा, आप खुद याद करोगे। सोडियम तो मैं ऐसा चाकू बना देंगे। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, हम बता रहे तुम्हें ऐसा चाकू बना देंगे कि तुम चाहे छुरी पर करिए, छुरी तुम्हारे पर करे चाहे, ठीक है, दोनों करेंगे। अच्छा, CO3 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें यहां थोड़ा लगाएंगे, बताएंगे क्यों लगाते हैं। सोडियम हाइड्रो बाइकार्बोनेट बस, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक हो गया। और देखो कितने अणुसूत्र बना सकते हैं आप, एक और लिख लो इसका, वो बहुत पूछा जाता है, उसका नाम ध्यान आया वो कर लूँगा। इसी में एक अणुसूत्र हुआ था बहुत, इसका कार्बोनेट का ही। ये तो दो हो गए आपके, पढ़ाऊंगा आपको ये दोनों, ये और ये। आज पढ़ा रहा, एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट रुको, पढ़ा रहा था मेरे को, पढ़ा रहा। हाँ ZnCO3 लिख लो, हाँ ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। अब याद हो जाएंगे नहीं जाएंगे, जिंक कार्बोनेट, और डालेंगे टॉपिक, ये नहीं पढ़ा तो जड़ है, ये वास्तव में जड़ है, कोई नहीं पढ़ाता है। आप बताओ याद हो जाएंगे अणुसूत्र, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक, आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते। माय वीडियो नहीं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। 47 मिनट वीडियो। जो बच्चे आज आए नहीं है उन्हें मारेंगे, उन्हें बताना मत कि टेस्ट परसों है, मतलब परसों ही नहीं है, एक है ना ले लिया टेस्ट। ठीक ठीक, आए सही यार, अब ठीक है, आप लोग अब ध्यान दे। अरे कोई बात नहीं, ऊपर नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अब ठीक, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, तुम दिखता नहीं है। अब ध्यान दो, हिल तो नहीं रहा है, ठीक, ध्यान दो। कल थोड़ा बेसिक में था और थोड़ा बेसिक में है, बेसिक में ही है थोड़ा सा। अच्छा, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेसिक में,
कल मैंने आपको बेसिक बताया था कि किस प्रकार से हम रासायनिक यौगिक के नाम जानेंगे, थोड़ा उसी में बेसिक है, फिर आपको पार्ट का पढ़ा देंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका जो है वो आगे और लगेगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था, वो कल मैंने आपको जो बताया था, ये बताया था कि किस प्रकार से हम रासायनिक यौगिक के नाम पहचान लेंगे, जिसके लिए हमें तत्वों के नाम बहुत याद होने चाहिए विशेष रूप से। तो आप ये लोग एक विशेष ध्यान दें कि तत्वों के नाम आप जरूर याद कर लीजिए। कल मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, क्या बताई थी? हाइड्रोक्साइड कैसे बनते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड कैसे बनते हैं? हाइड्रोक्साइड आपके मोनोऑक्साइड होते हैं, सॉरी ऑक्साइड कैसे बनते हैं पहले बताया मैंने आपको। ऑक्साइड आपका मोनोऑक्साइड होता है, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड होता है, ठीक है, और टेट्राऑक्साइड होता है। फिर मैंने हाइड्रोक्साइड बताया था, OH समूह में क्या बनता है आपका? हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर मैंने कार्बोनेट बताया था, क्या बताया आपको? कार्बोनेट, ठीक, वो आपने पढ़ लिए थे। आज आपको हम पढ़ाएंगे कि तत्वों के पीछे राइट कैसे लग जाता है या कुछ कैसे जुड़ जाता है, वो बताएंगे आपको। हाईलाइट होता है इसलिए बनता जुड़ता है, या उससे पहले हम आपको ये बता देंगे कि बहुत सारे अणुसूत्र जो हैं वो SO4 के रूप में आते हैं। ऐसे ये मुख्य रूप से SO4 सल्फो समूह होता है। क्या होता है बेटा? सल्फो समूह होता है। ये सल्फो समूह होता है, इसे मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं? सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फेट कहते हैं, हाँ सल्फेट। और बेटा इस पर क्या होता है? इस पर बेटा क्या होता है? डबल नेगेटिव होता है। इस पर क्या होता है बेटा? डबल नेगेटिव, यानी ये लिखा जाता है SO4 डबल नेगेटिव। SO4 डबल नेगेटिव ऐसे भी लिखा होगा, या आपसे कहें SO4 डबल नेगेटिव ऐसे भी लिखा होगा, ठीक। इसके बहुत सारे अणुसूत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी के अंदर जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसी का बेस थोड़ा और बढ़ा देता हूँ कि आपको बहुत सारे अणुसूत्र और याद हो जाएंगे। तो आप इसमें क्या लिखोगे? देखो, इसमें हम ये लिखेंगे, यदि किसी तत्व के साथ SO4 समूह, SO4 नेगेटिव लिखो तो कुछ बोल दो, SO4 या SO4 नेगेटिव डबल नेगेटिव समूह के रूप बोलेंगे, जुड़ता है तो क्या बनता है? सल्फेट बनता है। क्या बनता है? सल्फेट बनता है। क्या बोलेंगे आप? जब किसी तत्व के साथ SO4, क्या बेटा? SO4 या SO4 नेगेटिव समूह जुड़ता है तो क्या बनता है आपका? तो उस तत्व का सल्फेट बनता है। उस तत्व का सल्फेट बनता है। जैसे एग्जाम्पल और थोड़ा समझा दे, फिर लगा देंगे आपको। जैसे बेटा समझने के लिए इसमें ये राय आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा आपका इसमें? जैसे हम देखो, अब ध्यान दो, जैसे K2SO4, इसे हम बोल रहे, इसे क्या बोलते हैं बेटा? पोटेशियम, ठीक। और इसे क्या बोलते हैं बेटा? सल्फेट। तो क्या हो गया? नहीं, यहां हमने कहा, यहां पर क्या बोलेंगे वो ध्यान दो। हर चीज के रूल अलग होते हैं बेटा, हर चीज के रूल अलग होते हैं। टेट्रा बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर जरूर उसकी नहीं है, ये मैं समूह दिया, सल्फेट हो गया। इसी प्रकार से आप देख लो, H2SO4, क्या होगा इसका नाम बेटा? हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। अभी आप लिख दोगे, ठीक। इसके बाद देखो बेटा, क्या होगा इसका नाम? हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा, इसमें देखो बेटा, हाइड्रोजन कितने अणु हैं? 2। तो 2 जब इसके हैं, 2 नेगेटिव क्यों बोला? क्योंकि ये जब 2 पॉजिटिव होगा तब ये 2 नेगेटिव जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा वो आपको रिएक्शन करके दिखा देंगे, ठीक। अच्छा, और ले लो आप बेटा, जैसे कि CaSO4, क्या होगा सर? अब हमें ऐसा अनुमान लग गया कि आप लोग अब बहुत अच्छे से याद कर लो, क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। अब मेरी उम्मीद से आप रासायनिक नाम भूलोगे नहीं, लिखोगे। अब आपके सामने अगर कोई आ जाए, अगर कोई पूछ ले K2SO4, के का नाम पोटेशियम, SO4 का सल्फेट, H2SO4, CaSO4, सल्फेट ही लगेगा। तो क्यों दे रहा हूं? अच्छा, अगर और मान लो आपने कह दिया कि मैमन SO4,
क्या हो गया बेटा? मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट। अच्छा इधर देखो, और ले लो, बहुत बन जाएंगे। कम से कम आप जितने चाहे उतने अणुसूत्र बना लो। अब मैंने आपको अणुसूत्र बनाने की ट्रिक दे दी, तरीका बता दिया भैया। बस इतना तो करना पड़ेगा, तत्वों के नाम याद करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, बोला था मैंने आपको। अच्छा ये देखो, Cu SO4 कॉपर। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब मेरा बोलने काम, अब आप ही बोलोगे सर इसका नाम हम बता देंगे क्या होगा। Na2SO4, बस मैं नहीं बोल रहा, मैंने कहा मेरा बोलने काम अब क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। अब आप केवल इतना समझ सकते हो कि किससे मिलकर क्या बनना है। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी चीजें आपको ठीक संडे बाय संडे प्रोवाइड करता रहूंगा, जिससे आप केमिस्ट्री की जड़ पकड़ लोगे और बस कोई भी अणुसूत्र आया तुरंत उसका मुख्य रूप से आप उसका नाम बता दो। ठीक, बात समझ में आ गई? तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसका रूल लिखेंगे, ठीक है, फिर इसको लिखेंगे एग्जाम्पल तौर पर, कैसे बना वो भी आपको बता देंगे रिएक्शन ग्रुप में, ठीक है। तो लिखो भाई, कल के नीचे लिख लो अगला पॉइंट बना के, जो कल लिखवाया था मैंने आपको, पॉइंट बना के लिख लो जो भी आपको पॉइंट हो। अरे कल जो लिखवाया था उसी पीछे। देखो बेटा, अब सल्फेट कैसे बनाता है रिएक्शन में, आपको एग्जांपल आपको बहुत सारे हो जाएंगे इधर, सारे एग्जांपल लिख दिए मैंने आपको। बना कैसे, जैसे ध्यान दो, अब बनने का तरीका रिएक्शन जैसे ही है बेटा, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि 2K पॉजिटिव, 2K पॉजिटिव कर दिए, प्लस SO4 डबल नेगेटिव। सर एक डाउट है दो बताओ। सर, आपने ऐसे कल लिखवाए थे ट्राईऑक्साइड, हाँ टेट्राऑक्साइड, तो उसमें तो SO4 आ रहा हाँ, वो आ रहा है, वो उस समय कंडीशन ऑक्साइड की है। पहचाने कैसे, मतलब सर यहाँ पे ऑक्साइड आएगा और यहाँ पे सल्फेट आएगा। हम बता रहे हैं पूरा तरह, ये बता रहे हैं, ये तो लो पहले समझो इधर, ये समझो पहले, दो ये और ये देखो, ये आपको K2SO4 हो गया। अब हमारी बात सुनो, मैंने जो कल लिखवाया था ये लिख के फ्री है बता लेना सारे, ठीक। जैसे में ये उदाहरण रूप में आपके जीरो आएंगे, मतलब बहुत सारे उदाहरण तत्वों के नाम में, ठीक है। हाँ सुनो, तुम्हारा कंफ्यूजन ये है, देखो वहां पर हमने ऑक्सीजन के रूप में पढ़ा था, किसके रूप में पढ़ा था हमने कल, ऑक्सीजन के रूप में, और आज हम किसके रूप में पढ़ रहे हैं, तरीके अंतर है, नहीं बात समझाई। कल आप थे अकेले, समझो एक बात समझने की बात पंडित, अकेले थे तो आप किससे जुड़ रहे थे तो आपका नाम आ रहा था। अब आपका पूरा परिवार आ गया तो आपका नाम पूरे परिवार से चलेगा, ये तरीका होता है। पहले अकेले आदमी को, पहले आपका जब नॉमिनेशन होता है तो पहले आपका फोटो मांगाता है, फिर माँ बाप का। हाँ उतारो उतारो, क्या कह रहा, एग्जाम्पल खतरनाक देते हैं। हाँ हाँ देखो बेटा, अगला पॉइंट क्या है, अब ध्यान दो। अब अगला पॉइंट हमारा हाईलाइट से, किससे बेटा, हाईलाइट। अब इसे मिटा लें, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा किससे है, हाईलाइट से, ठीक। फिर आपको पार्ट का टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट में हो चुका, थोड़ा बहुत बचा वो भी आपको बता ही दें, इसमें बेसिक बता दें, फिर आप पार्ट का समझ जाओगे अपने आप से ही। टाइम बहुत है हमारे पास, जैसे हमारे स्कूल में जगह बहुत है, यहाँ तुम्हारे पास टाइम बहुत है। ध्यान दो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हैलोजन, हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु, इसे हैलोजन परिवार ही बोलते हैं। परिवार माने फैमिली, देखो दिख रहा है इस पे, नहीं लिखा हुआ, चलो ठीक। हैलोजन परमाणु या परिवार, हाइड्रोजन परमाणु या परिवार, देखो ध्यान दो, इससे क्या बेटा बोलते हैं, हाइलाइड ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैलाइड, हैलाइड। हाँ बस ये सब ध्यान रखना, ये लगेगा, इड लगा, इड लगेगा, क्या लगेगा, इड। अब ध्यान दो, क्या लगेगा इनमें, इड लगेगा।
हाईलाइट बता रहे समझो। इसकी ट्रिक है कल फिर बाहर आई आंटी, कल फिर बाहर आई आंटी। जैसे तुम चक्कर लगाते हो तो कौन निकल के आता है? हाँ, फिर कल बाहर आई आंटी। बेटा आंटी आती हैं वो डंडा लेके आती हैं, ठीक है, बस इनकी जरूरत नहीं पड़ती, केवल आंटी की जरूरत नहीं पड़ती, आती तो है लेकिन उनकी जरूरत, हाँ, अगर पड़ गई तो ध्यान रखना। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी आती तो हैं, अगर उन्होंने डंडा ला दिया तो तुम चले जाओ बेटा। एफ का मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है बेटा। सीएल का मतलब क्लोरीन, बी का मतलब ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन, आयोडीन। अब दो सर को आप इसका नाम नहीं बता रहे हो, इसका नाम की जरूरत नहीं पड़ती है। आंटी की एंटीनिन होता है, ये लिखा है सर, होता है ना? हाँ, एस्टिनियम होता है। ये सर कितने नंबर पे है? ये 85 नंबर पर है, लिख दें? नहीं नाम लिख दो सर, फिर क्या हाँ, उसके आगे लिख देना। नहीं एस एस्टेनियम, नीन, एस्टेनी, एस्टेनी, एस्टीनी, एस्टेटिनीन। एस्टेटीन, एस्टेटीन आधा सा बनता है, आधा सा, ठीक है, एस्टेटीन। हाँ, हाँ बेटा बताओ। बोर्ड में सिर्फ ये मतलब तत्वों के नाम 30 तक ही पूछे जाते हैं ना, 30 में से। हम बता देंगे तुम्हें, अभी हमको 30 तक याद करा दी मैंने, मैं 60 तक याद करा दूंगा, टेंशन मत लो आप, 60 तक पूछे जाएंगे बस इससे ऊपर नहीं पूछेंगे। तुम्हारे हाई स्कूल लेवल तक मैंने 30 याद करवा दिए, वो भी याद करवा दूंगा, सब्र करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा चीजें बताने दो। हाँ, ये क्या एस्टेटीन है, ठीक, ये हो गया। अब इसमें नाम बदलेंगे, क्या बनेगा? हाइड्रोजन परमाणु। सुनो तो बन अम्मा किमाड़ बंद कर दियो, धुआं आ रहा। देखो हाइड्रोजन परमाणु, इससे हाइड्रोजन परिवार होते हैं, इससे क्या लगाते हैं बेटा? हाईलाइट। तुम्हारी आंखें कमजोर है बेटा बहुत, हमारी। हाँ, सर हमारी नहीं है, हमारी आंखों कुछ लगी नहीं। क्योंकि जिनकी आंखें कमजोर होती है उन्हें धुआं आपको बहुत बहुत तेज लगता है, कंडों का कंट्रोल नहीं होता उन्हें। जिनकी आंखें कमजोर होती हैं क्या फायदा? बता देंगे इसका, वो बायो पूछ रही थी, बता देंगे। अरे सबर तो करो भी यार। देखो अब इसके नाम बदलेंगे, ध्यान दो, अब इसके नाम बदलेंगे। ये क्लोरीन से हो जाएगा क्लोराइड, क्या बनेगा इससे? क्लोरीन से, क्लोरीन से क्लोराइड, नहीं फ्लोरीन से फ्लोराइड, फ्लोरीन से फ्लोराइड, कोई बात नहीं, फ्लोराइड हो जाएगा। और क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड, आयोडाइड। ये अब अभी आप लिखोगे, चमक रहा है आपको। अब इसका भी नाम थोड़ा लिख दें, एंटीनाइड, एस्टेनाइड होगा, एस्टेटाइड, हाँ नाइड होगा, नाइड। अब ध्यान दो, इसकी जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, इस पर गुल्ला कर दो, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी कहीं, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं क्या बोलूंगा आपको परिभाषा में, ये आपको क्या रखना है। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन परिवार किसी भी तत्व के साथ जुड़ता है, साथ जुड़ता है, तो बेटा क्या बनता? उस तत्व का क्या होता है? हाईलाइट बनता है, उस तत्व का हाईलाइट बनता है। क्या बोलेंगे परिभाषा, ध्यान सुनो। जब कोई हाइड्रोजन परिवार या परमाणु किसी तत्व के साथ जुड़ता है तो उसका क्या बनता है बेटा? हाईलाइट बनता है।
अब देखो समझो ध्यान से, ध्यान समझना बेटा, रिएक्शन समझेंगे, रिएक्शन कैसे बनता है। जैसे हम देखो बेटा, ये बहुत जरूरी है। जैसे देखो बेटा, जैसे बेटा आपका देखो सर ये बोर्ड में भरना है ना, तो मतलब बेसिक है, मतलब पार्ट में बेटा, बोर्ड में आपका रसायन तत्व आएंगे, ये इसका रसायन नाम होगा। बस आप केवल तत्व का नाम देखोगे, ये और ये जुड़ा, तुरंत बोल दोगे सर ये है। ठीक है। अगर कोई पूछे, देखो हम बात क्यों लिखा पढ़ा रहे हैं, सच बात नहीं, मैं आपको भी रिएक्शन पढ़ाऊंगा पहले चैप्टर में। तो रिएक्शनों में क्या होते हैं, केवल नाम दे रखे होते हैं हिंदी में, उसके अणुसूत्र लिखना होता है। अभी दिखाऊंगा एक, सबर करने के लिए। मैं इसका मतलब ये नहीं फॉर्मेलिटी पढ़ा रहा हूं, बेसिक है, लेकिन वो बेसिक कहां कहां लागू होगा अभी आपको मैं झलक दिखाऊंगा, समय दिखाऊंगा है? नहीं, हाँ अभी दिखाऊंगा, जल्द दिखा रहा हूं, 1 मिनट को सबर करो, दिखा रहा हूं। आप देखो ध्यान दो, जैसे कि Na पॉजिटिव, ध्यान रखना, Cl नेगेटिव, ठीक, इक्वल टू, समझाने बता रहा हूं वो कैसे, NaCl, इसका रसायन नाम क्या होगा ध्यान दो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, पहले नाम क्या है बेटा इसका, सोडियम, और क्या लगाएंगे, क्लोराइड। ठीक, देखो समझे चीज, क्योंकि बहुत जरूरी है आगे। इसी प्रकार से अब आप बताओ, मैं नहीं लिखूंगा, अब खाली समझा दिया मैंने। बताओ उदाहरण दो कितने होंगे सारे इसके बेटा। दो, KCl, पोटेशियम, अच्छा बताओ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, अच्छा और बताओ, हाँ बोल है उसका नाम, अरे नहीं, CaCl2 होता है वो तो, हाँ मैं बता रहा हूँ हमको, वो दो बार लेता हूँ कोई नहीं, NaCl तो हो गया। अच्छा इधर देखो ध्यान दो, अरे रुक तो जा, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड, ये आयोडीन का, ठीक, हाँ ध्यान दो, दो KI, मैं दो बता रहा हूं, जैसे मैंने इसके बता दी दो, तो उसके बता दिए, इन सबके तो दो बता रहा हूं, आपको दिक्कत ना हो ना। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नहीं समझ भैया, सर आपने ये तत्व लिखवाए, इन्हीं के मतलब ऊपर हो रहा है। हाँ बेटा, हाँ आयोडाइड, ये हो गया दो, दो क्लोरीन हो गए, आयोडीन, अब फ्लोरीन का भी लेते हैं। देखो HF, हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब इसी प्रकार पहचान लोगे ना, मैं पहचानने बताऊंगा कैसे पहचान लोगे आप। हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोराइड, इसी प्रकार से बेटा KF, पोटेशियम, अभी लिख रहा है बेटा, ऊपर लिखेंगे, इधर लिखेंगे अब आगे, ठीक। और देखो भी कोई बात नहीं, दिखेगा, सर करो भी, आप इधर लिख रहे बाकी बचे हुए, और देखो बेटा वो इधर हो गए इतने, बाकी इधर देखो ध्यान से। अब दो ब्रोमीन बचा है, ब्रोमीन, इसके बहुत पूछाते हैं, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लुल अच्छा सीख रहे हो हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, पहचान लोगे मेरी मीन से हैं। अच्छा सर लास्ट में आप ये समझ गए, ठीक, सबके होगा, ठीक है आपके, लेकिन लेट आते हैं हम, ग्रेट आते हैं, ठीक, ये हमारा डायलॉग है। हाँ देखो ध्यान सुन, ध्यान से,
इसकी ट्रिक क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन का फ्लोराइड, लास्ट बार क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड, इसका इसका, ठीक है, ये मुझे नहीं आता है। अब मैं परिभाषा में क्या बोलूंगा फिर सुन लो एक बार, बता चुका हूं आपको मैं। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी भी तत्व से जुड़ता है तो उसका क्या बनता है बेटा? हाइलाइड बनता है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक। और सारे और सूत्र बनेंगे, अभी मैं इस तरीके बता रहा हूं, ठीक। अभी मुख्य क्रियात्मक समूह वाले रह गए हैं, बड़े बड़े अणुसूत्र इनसे बनाना रह गए हैं, मैंने आपको जो लिखवाए हैं इनसे भी बड़े बड़े अणुसूत्र बनेंगे, कार्बनिक यौगिक वाले। हाँ वो मैं बताऊंगा अभी आपको, मैं अभी आपको कल ही टॉफी दे रहा हूँ, हाँ लॉलीपॉप दे रहा हूँ वाली, चॉकलेट देना बाकी है। तो जैसे ये हो गया सोडियम क्लोराइड, फिर ये, फिर 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 परिभाषा लिख लो और ये नोट कर लो, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें।